क्या आप भी सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं? तो रुकिए जरा, ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरीश तिवारी है और मैं एक पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आइए आज हम जानेंगे कि खाली पेट पानी पीने से क्या-क्या नुकसान होते हैं और क्या-क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बृहत्त्रयी यानी अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि किसको कितना पानी पीना है। दूसरी बात, हम सुबह उठकर पानी पिएंगे या नहीं। तीसरी बात, पानी कब पीना है और कितना पीना है, और खाली पेट पानी पीना है या नहीं पीना है। अगर आप भी सुबह उठकर खाली पेट पानी या गुनगुना पानी पीते हैं तो आज से यह गलती नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, वागभट ने कहा है कि सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो स्टार्ट होता है, और हम अगर खाली पेट पानी नॉर्मली 1 गिलास या 2 गिलास पीते हैं तो ऐसा होता है कि किसी जलती हुई आग में पानी डालने के समान कार्य करती है, जिससे डाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, लिवर प्रॉब्लम और साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे उठते हैं तो ये वीडियो मैं मेनली इसी पर्पज से बनाया हूँ कि सुबह जो 7-8 बजे उठते हैं, मतलब आफ्टर सनराइज के बाद, तो वो किसको कितना पानी पीना भी है या नहीं पीना। इसके बहुत सारे पीछे पहलू होते हैं, उसमें हम एक एक टॉपिक कवर कर लेते हैं आज। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आपको कितना पानी पीना है, यही हमेशा जो एक मिथ फैला हुआ है कि लोग सुबह उठकर 7 बजे उठते हैं और 2 गिलास पानी पी रहे हैं, या कोई गुनगुना पानी पी रहा है, या कोई 1 लीटर पानी पी रहा है। ये जो पानी सुबह अपन पीते हैं, इसको हमें आज से बंद करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अभी एक मेरा जूनियर था, मैंने उसको, वो सुबह उठकर गर्म पानी पीता था 2 गिलास, और तब पेट साफ नहीं होता था, 3 बार उसको मोशन जाने पड़ते थे। मैंने उसको केवल पानी पीने के लिए मना किया था कि आपको सुबह उठकर पानी नहीं पीना है। 1 सप्ताह के अंदर उसका पूरी तरह डाइजेशन सही हो गया विदाउट मेडिसिन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग सुबह पानी सुबह उठकर पिएंगे उनका पेट कभी साफ नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि सुबह उठकर हम अगर पानी पीते तो हमारा प्रेशर बनेगा और पेट साफ होगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। ये केवल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन होते हैं, उनमें एक मैसेज जाता है कि हमको ऐसा करने से ही हमारा पेट साफ होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो सुबह बंद करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये सब बताते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ना किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बातें करूँगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारे चरक सुश्रुत वाग्भट ने बोला है वो नहीं बोला है। उषा पान किसके लिए बोला है, मतलब गर्म जल सुबह उठकर किसको पीना है, वो आगे के टॉपिक में मैं कवर करूँगा। लेकिन अभी का टॉपिक ये है कि सुबह उठकर पानी हमको नहीं पीना है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेनली कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका पेट कभी साफ नहीं होगा। जो सुबह उठकर 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पिएगा और पेट साफ नहीं होगा तो इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां, किडनी, लीवर, डायबिटीज, मोटापा, ये सारी चीजें बहुत सारी होगी। वैसे भी भारत मोटापे से परेशान है, सबसे ज्यादा मोटापा भारत में ही है इस समय, और सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज भी हम कर रहे हैं ऑल वर्ल्ड में। तो अभी का मेरा ये कहना है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप दिन भर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को 4 लीटर पानी पीना है, 5 लीटर पानी पीना है, 6 लीटर पानी पीना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक की प्रकृति अलग है। तो हमें अकॉर्डिंग हमारे अगर शरीर में, हमारा शरीर जितना हमारा बॉडी है वो हमें बता देती है कि हमें कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है। हमें जब प्यास लगे तब पानी पीना है, बिना प्यास के पानी नहीं पीना है, और घूंट घूंट कर पानी पीना है। घूंट घूंट कर पानी क्यों पीना है ये हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप भी ऐसा गलती करते हैं कि मेरा, आपका ऐसा सिनेरियो बना रखा है कि मेरे को 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है, तो ऐसा ये नहीं होता। मान लीजिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी अलग। मेरे को भूख लगती है, मैं केवल 4 रोटी खाता हूँ, आपको भूख लगती है, आप 8 रोटी खाते हैं। लेकिन हमें कैसे निर्धारण करेंगे कि आप भी 6 रोटी खाएं, मैं भी 6 रोटी खाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ऐसे बॉडी में नियम होता है, जब उसको बॉडी को जरूरत पड़ती है, उसका डिमांड होती है पानी की, तो हमें बता देती कि हमें अब पानी की जरूरत है या भूख की जरूरत है। ऐसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सुबह उठकर ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट पानी पी सकते हैं। या आप ऐसे मन में होता है कि आपके सामने पानी की बोतल रखी है तो आप पानी की देखकर प्यास लगती है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर प्यास लगे तो ही पानी पीना है। अकॉर्डिंग आयुर्वेद, आयुर्वेद में बोला गया है, भागवत ने कहा है
कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ मनुष्य को हमेशा घूंट घूंट पानी पीना चाहिए। और उन्होंने साथ में यह भी बोला है कि जिनको पेट की दिक्कत हो, अग्नि जिनकी मंद हो, अतिसार हो, जो एनीमिक हो, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को पानी बहुत ही कम मात्रा में पीनी है और पीना भी है। यदि अत्यधिक प्यास लगे तो घूंट घूंट करके पानी पीना है दोस्तों। इसीलिए मेरा कहना यह है कि पानी को सोच समझ कर पीना चाहिए। ज़्यादा आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि ज़्यादा पानी पीने से अत्यधिक अम्बुपान से उदर रोग की संप्राप्ति होती है और लास्ट में जलोदर की उत्पत्ति होती है। जलोदर यानी मॉडर्न लैंग्वेज में इसको एसाइटिस बोलते हैं, जिससे जलोदर की उत्पत्ति होती है। साथ में अर्श, ग्रहणी, ये सब चीज़ें, आईबीएस, पाइल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों मेरा कहना ये है आप लोग को कि बिना सोचे समझे पानी नहीं पीना। जब भी प्यास लगे तब पानी पीना है और प्यास के अकॉर्डिंग ही पानी पीना है। जबरदस्ती पानी नहीं पीना, पानी को देखकर पानी नहीं पीना। तो आज का टॉपिक यही था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे उषापान। उषापान किसको करना है, किसको नहीं करना है, और वेद में इसके बारे में क्या वर्णन आया है और लघु त्रय की संहिताओं में इसके लिए क्या क्या बोला गया है।